नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे आम दोष को एक अलग रास्ते के जरिए। कैसा रास्ता, चलिए समझते हैं। आम दोष एक्चुअली में है क्या? हमारे यहाँ पे बोला गया है, ऊष्मणो अल्प बलित्यं धातु माध्यम पाचितम दुष्ट अमास्यगतम रश्माम प्रचक्षते। इस श्लोक का अर्थ मैं कई बार समझा चुका हूं, तो अब यहां से कुछ हम आगे की तरफ चलेंगे। आम का स्वरूप, आम के गुणों को यदि हम देखें तो आम के स्वरूप और आम के गुणों में हमें क्या समझ में आता है कि भाई चिपचिपा है, स्टिकी है, मतलब चिपकने वाला है, गुरु है, श्रोतो अवरोधक है। इस प्रकार के गुण हमें समझ में आते हैं। लेकिन क्या इसको हम आंतों के लेवल पर ही समझें, इंटेस्टाइन के लेवल पर ही इसको हम समझें, या उससे आगे भी ये हो सकता है? तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखना, आपको एक परफेक्ट नॉलेज मिलने वाली है। आम दोष की स्टार्टिंग हमारे यहाँ आयुर्वेद में बोला कि अमाशय से ही उत्पन्न होता है। अमाशय के अंदर अग्नि होती है, इसको जाठराग्नि बोलते हैं। वो जाठराग्नि दूषित होने से या मंदाग्नि में परिवर्तित होने से वो हमारी बॉडी में आम का निर्माण करती है। एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर ये हमारी इंटेस्टाइन में है तो इंटेस्टाइन के लेवल पर हमें आईबीएस हो जाना चाहिए, डिसेंट्री हो जाना चाहिए, जिसको ग्रहणी या प्रवाहिका के अतिसार के रूप में हम समझ सकते हैं, या आद्यमान की कंडीशन हो जानी चाहिए। इस प्रकार के रोग हमें हो जाने चाहिए। बट ये एक्चुअली में ये रोग के अलावा भी अन्य रोग हैं जो कि आम दोषज हैं, रस धातु प्रदोषज हैं। हमारी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर चिपचिपे पदार्थ बन जाते हैं, प्लेक बन जाते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं। हाँ, ये क्या है एक्चुअली? दैट इज ऑल्सो आमा। तो इन शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूं, आम तत्व आंतों के अलावा बॉडी के अन्य जगहों पर भी है। हमारे डिफरेंट स्रोतस के अंदर भी आम होता है, और वो वहां पर जाकर के उस स्पेशल ऑर्गन या स्पेशल स्रोतस या स्पेशल सेल को टारगेट बना करके उसकी क्रिया को अवरुद्ध करता है और उसको डीनेचर्ड करने की प्रैक्टिस करता है। इसके जरिए हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ रोग उत्पन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को आप ले लीजिए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी पावर हमें ही, यानी हमारी एंटीबॉडी हमें ही किल करना शुरू कर देती है। जैसे सोरियासिस है, सोरियासिस के अंदर हमारी सेल्स, स्किन की सेल्स जो होती हैं, स्किन की सेल्स की लेयर जो होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। पपड़ी नुमा स्ट्रक्चर जमता है, पपड़ी झड़ना स्टार्ट होती है, वो सेल्स डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। तो ये डिफेक्टेड एंटीबॉडीज कैसे बनी, या फिर यूं कहूं कि एंटीबॉडीज को हमारी ही बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को पहचानने में गलती कैसे हो रही है? कुछ ना कुछ बीच में ऐसा पर्दा आ रहा है जो पर्दा हमारी एंटीबॉडीज को, हमारे बॉडी को ही रिकॉग्निशन करने में, पहचानने में हेल्प नहीं कर रहा है, अवरोध पैदा कर रहा है। हमारी इम्यून सिस्टम में मेमोरी सेल्स होती है। मेमोरी सेल्स के अंदर एक पिक्चर होती है, एक फोटो होती है। मान लीजिए मेरी फोटो है, आपके पास है, आप जानते हैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा है, और आप मेरी फोटो को रखे हुए, मैं आपके घर पे आता हूं, आप मेरा फोटो देखेंगे, हाँ ये डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी हैं और ये हमारे पहचान के, और आप मुझे घर के अंदर एंट्री दे देंगे और मेरा आदर सत्कार करेंगे और मुझे अच्छे तरीके से विदा करेंगे। ठीक इसी प्रकार हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वो चीज जो हमारे लिए फ्रेंडली है, जब से हमने जन्म लिया या जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ, या जब से जीव सभ्यता का उदय हुआ, तब से हमारी बॉडी ने डिफरेंट टाइप की चीजों को एक्सेप्ट किया है और पहचाना है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, और हमारी सेल्स के अंदर वो मेमोरी होती है। तो जब वो हमारे अंदर बॉडी में जाती हैं तो उसके प्रति रिएक्शंस शो करती है। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में एलोपैथिक ड्रग्स होते हैं या कोई केमिकल होता है, बॉडी के अंदर जाता है, लिवर उसको रोकने की कोशिश करता है, जो लीथल डोज 50 प्रिंसिपल है, LD50 प्रिंसिपल। 50% को रोकने की कोशिश करता है, 50% को जाने देता है, जितनी कैपेसिटी होती है उसकी। क्यों?
क्योंकि वो अभी कुछ सालों में इन्वॉल्व हुई है और हमारी बॉडी अभी इसको समझ रही है। लेकिन यही मैं त्रिफला चूर्ण दूं, मैं आपको मंडूर भस्म दूं, तो आपकी बॉडी के अंदर वो जाती है, बॉडी उसे पहचानती है कि आज से हजारों सालों से हम इसको खाते आए। जब जंगल में रहते थे तब खाते थे, जब गांव में आए तब खाने लगे, जब शहर में आए तब भी खा रहे हैं। किसी ना किसी स्वरूप में प्रकृति की चीजों को हम एक्सेप्ट करा, तो वो बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है, टोटल पूरा का पूरा रिलीज कर देती है। तो जब हमारी मेमोरी सेल के अंदर हमारी सेल से संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन है, और सेल के उस जो हमारी इस स्किन की सेल्स हैं या जो एपिथेलियल टिश्यू है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज इन आवर बॉडी, उससे जब आम दोष चिपकता है तो वो हमारी एंटीबॉडीज आती हैं, उसे पहचानने की कोशिश करती हैं, तो वो रिसेप्टर्स नहीं मिलते हैं और वो पहचान नहीं पाती हैं, वो एंटीजन समझती हैं, दुश्मन समझती हैं, उसे किल करना शुरू कर देती हैं। इस प्रकार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की एक परिकल्पना तैयार होती है। दूसरा, फ्री रेडिकल्स जितने भी आपकी बॉडी में हैं वो फ्री रेडिकल्स आम दोष होते हैं। उन फ्री रेडिकल्स का डाइजेशन होना अनिवार्य है। अब फ्री रेडिकल्स कैसे आम दोष का काम करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल होता है। कोशिका है, उस कोशिका के ऊपर फ्री रेडिकल्स आते हैं। हर कोशिका के ऊपर एक चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में एक वोल्टेज होता है हर सेल का। वो फ्री रेडिकल्स उससे जुड़ते हैं, उस चार्ज को डिस्टर्ब करते हैं, सेल के अंदर की जो फिजियोलॉजी है वो बिगड़ने लगती है। और फिजियोलॉजी जब बिगड़ती है तो हमारी सेल डेड होने लगती है, क्योंकि सेल की परमेबिलिटी पे इफेक्ट आता है। सेल्स के अंदर ग्लूकोज के आवागमन, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी के जो भी आवश्यक तत्व हैं वो कोशिका के अंदर जाना और कोशिका से बाहर आना, उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। कोशिका के अंदर जो एक्टिविटी चल रही होती है, चाहे लाइसोम की एक्टिविटी हो या माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी हो, उस पर भी इफेक्ट आता है। तो इस प्रकार सेल डेड होने लगती हैं। ये सेल डेड होने लगती हैं, इससे भी कई प्रकार की डिजीज पैदा होती हैं। तो इस प्रकार आम दोष जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझाना। जो आम दोष है वो आम दोष आपकी इंटेस्टाइन में ही नहीं, बॉडी के हर जगह पर जाकर के अपना काम करता है। और यदि इस आम दोष की परिकल्पना को आपने समझ लिया और टारगेट ऑर्गन आपने सेट कर लिया कि मुझे कहां काम करना है, उससे सेल्स भी अच्छी हो जाएगी, उससे हमारा इंटेस्टाइन भी अच्छा हो जाएगा, उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल की प्रोफाइल भी सुधरेगी, हमारा लिवर भी ठीक होगा, डिफरेंट टाइप बॉडी पार्ट्स हमारे हेल्दी होंगे। तो आप ये मान लीजिए आप उस टारगेट ऑर्गन पर काम करेंगे तो आपके सारे जो डिजीजेस हैं रिलेटेड टू आम दोषा ऑटोमेटिकली कवर होने लगेंगे, चाहे वो रूमेटिक हार्ट डिजीज हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे वो रूमेटिक फीवर हो, चाहे वो एसएलई हो, चाहे वो आईवीएस हो, चाहे कोई भी हो, आप इजीली उसको ट्रीट कर पाएंगे। इन्हीं छोटे छोटे प्रिंसिपल्स जो बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं प्रिंसिपल्स को हमने लेकर के अपना आयुर दृष्टि कोर्स डिजाइन किया था और अभी उसमें और एडवांस चीजें ऐड कर दी हैं, जो कि 11 मार्च यानी 11 मार्च इसी साल 11 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। जिसकी कंप्लीट डिटेल यदि आपको चाहिए तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर आप हमें मैसेज करके वो कंप्लीट डिटेल प्राप्त कर सकते हैं और जितना जल्दी हो सकता है आप इसे ज्वाइन करें, क्योंकि अभी जो फीस है उससे जस्ट 1.5 गुना या 2 गुना ज्यादा फीस आपको बाद में पे करनी पड़ जाएगी यदि आप 3 मार्च से पहले रजिस्टर नहीं करते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये आयुर दृष्टि कोर्स की जो यात्रा है वो आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझने में बहुत ज्यादा कारगर होगी और आपकी प्रैक्टिस को बेहतर बनाने में बहुत ज्यादा कारगर होगी। चलिए मैं विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।